नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सियाराम मीना, सह आचार्य हिंदी विभाग, आप सभी के लिए हिंदी से संबंधित चर्चा और जानकारी लेकर आया हूँ। अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हिंदी व्याकरण खंड पर हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे और व्याकरण खंड का जो एक महत्वपूर्ण भाग है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। और ये जो चर्चा है वह भी इसी पर आधारित है और इस बिंदु पर यह हमारी अंतिम चर्चा होगी। हम इससे पूर्व 12-13 चर्चाएं इस प्रकरण पर कर चुके हैं, 12 चर्चाएं कर चुके हैं। यह 13वीं चर्चा है और इस प्रकरण की यह अंतिम चर्चा है। इसके बाद हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आधुनिक काल है, क्योंकि अनिवार्य हिंदी के अंतर जितने भी जो कवि है, जो रचनाकार है, वो आधुनिक काल से संबंधित है। तो इतिहास खंड में से भी कुछ प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए उसे भी हम हमारी चर्चा में शामिल करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। ये जो चर्चा है हिंदी व्याकरण खंड, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, जो व्यतीत हो गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अतीत। जो व्यतीत हो गया हो वह है अतीत। जिसको त्यागा न जा सके वह है अत्याज्य। जिसको त्यागा न जा सके वह है अत्याज्य। जिसकी तुलना न की जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अतुलनीय। जिसकी तुलना न की जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा अतुलनीय। जिसकी गहराई का पता न लग सके, जिसकी गहराई का पता न लग सके वह है अथाह। जिसका दमन न किया जा सके वह है अदम्य। जिसका दमन न किया जा सके वह है अदम्य। और जिसे देखा न जा सके वह है अदृश्य। जो पहले न देखा गया हो वह है अदृष्ट पूर्व। जो पहले न देखा गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अदृष्ट पूर्व। आगे का विचार न कर सकने वाला, आगे का विचार न कर सकने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अदूरदर्शी। आगे देखिए, जो देखने योग्य न हो, जो देखने योग्य न हो वह है अदर्शनीय। जो देखने योग्य न हो वह है अदर्शनीय। जिसके बराबर दूसरा न हो, जिसके बराबर दूसरा न हो वह है अद्वितीय। जिसके बराबर दूसरा न हो वह है अद्वितीय, या इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अद्वितीय। जो आज तक से संबंध रखता है, जो आज तक से संबंध रखता है या कि जो आज का है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हो तो वह शब्द होगा अद्यतन। अपडेट, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं अपडेट, वह है अद्यतन। जो आज तक से संबंध रखता हो, आज का हो, वह है अद्यतन। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो, आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो वह है अध्यादेश। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो वह है अधिकृत। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो, वह सूचना
जो सरकार के प्रयास से जारी हो उसे कहते हैं अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अधिनियम, या विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को क्या कहते हैं उसका भी उत्तर यही होगा, अधिनियम। सर्वाधिकार प्राप्त शासक, सर्वाधिकार प्राप्त शासक उसे क्या कहते हैं, अधिनायक। सर्वाधिकार प्राप्त शासक उसे क्या कहते हैं, अधिनायक। आगे अन्य उदाहरण देखते हैं। जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो वह अतिथि, जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो वह अतिथि। और आवश्यकता से अधिक बरसात, आवश्यकता से अधिक बरसात हो उसे क्या कहा जाता है, अतिवृष्टि। अति का मतलब बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा, अतिवृष्टि। बरसात बिल्कुल ना हो तो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना हो तो उसके लिए क्या कहेंगे, अनावृष्टि। और बहुत कम बरसात होना उसके लिए एक शब्द होगा, अल्पवृष्टि। तो ये तीन शब्द है बरसात के लिए कि आवश्यकता से अधिक बरसात हो, अतिवृष्टि, बरसात बिल्कुल ना हो, अनावृष्टि, और बहुत कम बरसात हो उसके लिए अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से परे, इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अतीन्द्रिय। सीमा का अनुचित उल्लंघन, सीमा का अनुचित उल्लंघन, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा, अतिक्रमण। जो तर्क से परे हो वह अतर्क्य या तर्कातीत, जो तर्क से परे हो वह अतर्क्य या तर्कातीत। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना उसे हम क्या कहेंगे, एक शब्द में, अतिशयोक्ति। आगे देखिए, अतिशयोक्ति एक अलंकार भी होता है, और वहाँ किसी बात को जब बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे देखिए, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे हम कहेंगे अध्युडा। पहाड़ के ऊपर की जमीन वह अधित्य का, अधिकार में ले लिया गया हो, जिसे अधिकार में ले लिया गया हो वह अधिकृत। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क वह अधिशुल्क। धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य, धर्मशास्त्र के विरुद्ध जो कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है, अधर्म। धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य जो होता है उसे क्या कहा जाता है, अधर्म। जो अब तक से संबंध रखता है, अधुनातन। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा, अधो हस्ताक्षरकर्ता। अधो हस्ताक्षरकर्ता, जिसका कोई आदि या आरंभ ना हो, जिसका कोई आदि या आरंभ ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा, अनादि। एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में व्यक्त करना उसे कहते हैं अनुवाद। आगे देखिए, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा, अनन्योपाय। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो
वह है अनन्योपाय, जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके। जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके वह है अनिर्वचनीय। जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अनिर्वचनीय, या जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय या अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। जो नियमानुसार न हो, जो नियमानुसार न हो वो उसे क्या कहेंगे, अनियमित। जो नियमानुसार न हो वह है अनियमित। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके, जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके उसके लिए अनिरुद्ध या अवरोधी, अविरोधी। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके वह है अनिरुद्ध या अविरोधी। जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो, जिसके बारे में या जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अज्ञात या अनवगत। जिसके बारे में हम अवगत न हो या जिसके बारे में कोई जानकारी न हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अन्योदर। चलिए आगे देखते हैं। जिसके माता पिता न हो वह है अनाथ। अनाथ किसको कहते हैं, जिसके माता पिता न हो। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो अर्थात छोटा भाई, उसके लिए अनुज, और जो बड़ा होता है उसके लिए क्या कहते हैं, अग्रज। जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी उपमा न दी जा सके वह है अनुपम। जिसका वर्णन, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ है, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अंत्यज। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता है, वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो उसके लिए एक शब्द होगा अंतेवासी। अंतेवासी। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा। मूल कथा में आने वाली कथा या मूल कथा का कोई छोटा सा प्रसंग हो उसके लिए कहते हैं अंतः कथा, यानी कि कथा के अंदर छोटी कथा। जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो वह है अनिवार्य। फिर दूसरा है परंपरा से चली आई कथा, अनुश्रुति। परंपरा से चली आई कथा उसे कहते हैं अनुश्रुति, या उसके लिए एक शब्द का प्रयोग है अनुश्रुति। चलिए आगे देखते हैं। अन्य उदाहरणों पर हम विचार करते हैं। किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला उसे क्या कहते हैं, अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया, क्रिया, वह है अनुमोदन। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, अनुमोदन। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो उसे इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनुत्तीर्ण।
अन्य से संबंध न रखने वाला या किसी एक में ही आस्था रखने वाला, वह है अनन्य। जैसे कहते हैं अनन्य भक्त। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है, अन्य से संबंध न रखने वाला या किसी एक में ही आस्था रखने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनन्य। जो बिना अंतर के घटित हो, जो बिना अंतर के घटित हो वह है अनंतर। जिसका कोई घर निकेत न हो वह है अनिकेत। जिसका कोई घर या निकेत न हो, निकेत का अर्थ भी घर ही होता है, अर्थात जिसका कोई घर न हो, निकेत न हो, उसे क्या कहेंगे, या इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा, वह है अनिकेत। कनिष्ठा अर्थात सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली, इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, अनामिका। इसे क्या कहा जाता है, अनामिका। तो विद्यार्थियों, हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है। अगली जो हमारी चर्चा होगी वह इतिहास खंड पर होगी, हिंदी साहित्य का इतिहास खंड, और उसमें भी भारतेंदु युग। और ये इतिहास खंड की दूसरी चर्चा होगी, क्योंकि इससे पूर्व हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सामान्य परिचय पूर्व में दे चुके हैं। वह आपके YouTube पर अपलोड है वीडियो, आप उसका अध्ययन करें। और अब तक हमने जो चर्चा की है, व्याकरण खंड में एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग महत्वपूर्ण चर्चा थी। व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आता है। इसे आप देखें, पढ़ें और याद करें। धन्यवाद। अगली चर्चा में हम फिर बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास खंड, भारतेंदु युग। धन्यवाद।